आज हम कक्षा 6 का जो है एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें जैसे सौर मंडल में पृथ्वी, तो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है सूरज, पृथ्वी, उल्का पिंड। यहाँ ऑप्शन है कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4 और उपयुक्त में से सभी। तो यदि खगोलीय पिंड की बात किया जाए तो खगोलीय पिंड में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है और उल्का पिंड भी है। तो यहाँ हो जाएगा आपको आंसर उपयुक्त में से सभी। अब है कि सौर मंडल का आपको सौर मंडल का जो है सौर मंडल के ग्रह के जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार से फैले रहते हैं। सौर मंडल के ग्रह के जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार की फैले रहते हैं। तो वहाँ जो है जैसे ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है सो दीर्घ वृत्ताकार होता है, जो कि उसके रास्ता जो आकार फैला हुआ है वो दीर्घ वृत्ताकार के आकार में फैला हुआ है। सौरमंडल ग्रह के जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके लिए किस आकार से फैला है, तो वो दीर्घ आकार से फैला हुआ है। अब है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो वह हो गया आपको शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो शुक्र है, तो वह यदि जुड़वा ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र है। अब है कि क्यों शुक्र है, तो क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसी कारण कहते हैं क्योंकि इसका आकार, घनत्व एवं व्यास पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। इसी कारण पृथ्वी को जो है सो आपको जुड़वा ग्रह शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। अब है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यदि पृथ्वी का निकटतम ग्रह की बात किया जाए तो वह भी शुक्र ही है। तो यह पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी है और प्लस पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ही है। अब आता है क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो वह है आपको बृहस्पति और बुध है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपको बृहस्पति और बुध है। अब है कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो वह आपको शुक्र और यूरेनस है। जैसे उसमें ऑप्शन दिया गया है बुध और शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। तो यह आंसर हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। अब हो गया कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो यहाँ मतलब हो गया चंद्रमा मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो वह हो गया आपको 1 और 3 यानी बुध और शुक्र जो है सो आपको बुध और शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, तो वह बुध और शुक्र के पास जो है सो एक भी चंद्रमा नहीं है। अब आ गया कि विश्व का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिखर आपको विश्व का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो वह आपको हो जाएगा
माउंट एवरेस्ट जो है सो विश्व का सबसे बड़ा शिखर है। अब इसका सारांश भी देख लेते हैं। तो यहाँ है कि स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना हो गया, 8848 इथी हो गया, ऊंचाई हो गया। दूसरा में जो है सो गॉडविन आइंस्टीन है जिसका कि ऊंचाई आपको समुद्र तल से 8611 है। और तीसरा जो है सो कंचनजंगा है जिसका कि ऊंचाई आपको कहा जाना चाहिए 8556 है। तो इसी कारण विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वह माउंट एवरेस्ट है। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया गॉडविन आइंस्टीन। और तीसरा हो गया आपको तीसरा हो गया आपको 85, तीसरा हो गया आपको इसको क्या कहते हैं, कंचनजंगा जिसका कि 8500 ऊंचा मीटर है। माउंट एवरेस्ट का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 8848 हो गया। गॉडविन आइंस्टीन का कितना है, 8611 हो गया। कंचनजंगा का कितना है, तो वो होगा आपको 8556 हो गया। विश्व का सबसे बड़ा भाग किस महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा भाग, तो वह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भाग किस महासागर में स्थित है, तो वह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भाग किस महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा भाग तो वो आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। जिसकी गहराई कहा जाना चाहिए तो 11,022 मीटर है, जो कि 11,033 मीटर भी मिलता है कुछ स्रोतों पर। इसका सबसे प्रशांत सागर की बात कहा जाए तो वह आपको उसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। अब है कि वो कौन सा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, तो वह आपको अफ्रीका हो गया। अफ्रीका ऐसा है जहाँ की कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत जो है सो तीनों जो है सो आपको गुजरती है। वह कौन सा आपको महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती है, तो वह आपको अफ्रीका है। अफ्रीका जो है सो आपको उससे होकर तीनों गुजरती है। अब हो गया कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर का क्या नाम है, तो वह आपको सुएज नहर है। सुएज नहर जो है सो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर का नाम है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले सुएज नहर है जो कि उसको अलग कर देता है। अब है कि उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप आपको किस देश में मिलता है, तो वह पनामा में मिलता है। यदि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात किया जाए तो वह आपको पनामा में मिलती है। भारत में स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो कितने देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा, तो वो आपको 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो 7 देशों में कौन सा देश हो गया, आपको भारतीय स्थल सेना की बात किया जाए तो आपको 7 देशों में जो है सो आपको भारतीय स्थल सीमा आपको कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह आपको 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अब 7 देशों में आप देख लीजिए कि यह हो गया चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
इतने देशों के साथ जो है सो आपका जुड़ा हुआ जाए। तो आपको क्वेश्चन में यदि आएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप क्या हो जाएगा उसका आंसर कि आपको 7 देशों के साथ जो है सो आपको स्थलीय सीमा जुड़ा हुआ है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वह बांग्लादेश के साथ जो है सो आपको सबसे ज़्यादा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वह बांग्लादेशों के साथ आपको सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो वह लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपको 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब असम और त्रिपुरा जो है सो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आपको घिरा हुआ है। निम्नलिखित कौन सा राज्य तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो वह आपको हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत के किस राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वह हो जाएगा आपको 7। अब आ जाता है कि निम्नलिखित में से जो है सो आपको कौन सा आपको कि सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो वो आपको हो गया एंडीज जो है सो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो वह एंडीज है। इस बार 70वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आपको पूछा था कि एंडीज जो है सो आपको कहाँ पड़ता है, तो वह आपको दक्षिण अफ्रीका में जो है सो आपको पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला है। एंडीज यह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, तो वह आपको एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की यदि बात किया जाए तो वह आपको एंडीज है। यहाँ है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है, तो यह है कि यहाँ जो है सो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यह जो है सो एंडीज विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन हमने पीछे पढ़े थे, यहाँ ऊपर में पढ़े हैं कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऊंची नहीं लंबी पर्वतमाला है। तो इसी कारण ये क्वेश्चन जो है सो आपको गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो वह आपको माउंट कोटोपेक्सी है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपेक्सी है, जो कि विश्व का आपको सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है। वो माउंट कोटोपेक्सी है। आपको जो BBA क्वेश्चन है ना, हम वो करा रहे हैं। चलिए आज तक के लिए इतना, और आगे जो है सो फिर बनाऊंगा, और इसके बाद फिर आप लोगों को जो अच्छा रहेगा वो मैं बताऊंगा। जो भी